दुनिया के ज़्यादातर नेताओं की चू करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। ये तो छोड़ दो कि वो कोई इसमें प्रभावी कदम उठाएं, वो मुंह से भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पता है कि मारेगा, बोलेंगे तो मारेगा। किसी ऊंचे व्यक्ति को वोट देना बड़े अपमान की बात लगती है मतदाता को, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे ही बुद्धि में, विचार में, विवेक में तुमसे ऊंचा है। आपके पास पैसा है, आप उससे खुलेआम सरकार खरीद लीजिए, वो ठीक है, अच्छी बात है, बल्कि लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे कि भाई इसको ताकत देख कितनी है भाई। किसी ने बहुत पते की बात कही थी, बोले इसको दे ही दो ना नोबेल पीस प्राइज़, पूरी दुनिया में किसी तरह शांति आए। तो आचार्य जी, ईरान के बारे में ही, तो दुनिया में आजकल माहौल ऐसा है कि बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। आप किसी के प्रेसिडेंट को उठवा ले रहे हो, आप किसी के कंट्री हेड को मिसाइल से मार दे रहे हो, आपकी अगर कोई बात नहीं सुनता तो आप टैरिफ की धमकी देते हो और इकोनॉमी उनकी बर्बाद करने की धमकी दे के उन पे चढ़ना चाहते हो। तो एक तरह से आप कह रहे हो कि हमारी बात सुनो, नहीं तो उड़ा देंगे, इकोनॉमी खत्म कर देंगे, या फिर आपको ही खत्म कर देंगे। तो इस बीच हर 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 देश घबराया हुआ है, किसी को पता ही नहीं कि इस सिचुएशन को नेविगेट कैसे करे। तो इस ऐसी सिचुएशन में इंडिया या बाकी कंट्रीज का स्टैंड कैसा होना चाहिए सर? कंट्री का कोई स्टैंड क्या होगा भाई? कंट्री माने क्या होता है? इमारतें, सड़कें? आप कंट्री हैं, मैं कंट्री हूँ, ये सब लोग कंट्री हैं, हम हैं ना। हमारे अलावा कौन है कंट्री? यूएस माने क्या? यूएस सिटीजन्स। ईरान माने क्या? इंडिया माने क्या? हम ही तो हैं। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल, वो शुरू ही क्या बोलकर होती है? वी द गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम ही हैं, हमारा ही देश है, और हम ही ने संविधान बनाया है, और हम ही ये संकल्प लेते हैं कि इसका अब हम पालन करेंगे, और थोड़ी कोई ऊपर से आ गया, हम ही हैं। तो गुंडागर्दी अगर दुनिया में चल भी रही है तो गुंडा कौन है? हम ही हैं। आप लगातार अपने अपने घर में, मोहल्ले में, गली में, शहर में, सोसाइटी में गुंडागर्दी होते देखते हो, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही चीज़ दिखे तो फिर आश्चर्य क्या? बस आपने एक उम्मीद लगा रखी है कि ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं तो ऊंचे होंगे। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए ट्रंप जैसे लोगों का, कि उन्होंने दर्शा दिया कि ऊंचे पदों पर भी आप ही बैठे हुए हो। हाँ, वो व्यक्ति पाखंडी नहीं है, कम से कम वो ये नहीं कर रहा कि ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल सभ्य बनकर चल रहा है, एकदम सोबर, क्लिंटन की तरह। क्लिंटन को देखा था, कितना मोहक व्यक्तित्व था क्लिंटन का। हम्म? या ओबामा, कि नोबेल भी मिल गया है और बमबारी भी जारी है। ट्रंप ने जितनी बमबारी करी है इससे बहुत ज्यादा करी किसने? ओबामा ने। लेकिन व्यक्तित्व तो बड़ा सौम्य था, और बातें बड़ी सोफिस्टिकेटेड, मंजी हुई। पता है ना उनको क्या मिला था? तो ट्रंप अगर बुली है, गुंडा है, तो उसने सीधे दिखा दिया है, हाँ हूं, क्योंकि यही इस दुनिया का दस्तूर है। ये जंगल है भाई, जंगल तो फिर भी एक शांत जगह होता है, वहां कुछ तो नियम चलता है, वहां प्रकृति का नियम चलता है कि पेट अगर भरा है तो कोई किसी को नहीं मारने वाला। यहां तो अहंकार का खेल चल रहा है, जिसमें कि पेट कभी भर ही नहीं सकता, तो मारना कभी रुक ही नहीं सकता। आप सब ना बड़े बड़े शब्दों में फंस जाते हो। डिप्लोमेसी बड़ा शब्द आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, जियो पॉलिटिक्स आ गया, ये आपको ऐसा लगता है कि अरे कुछ ऊंचे तल की बात हो रही है। ऊंचे तल की नहीं बात हो रही है, ये वही लॉन्ग लेसन है जिसमें आपकी ज़िंदगी दिन रात बीत रही है। आप क्यों मान रहे हो वहाँ ऊंचे तल की कोई बात हो रही है?
क्यों मान रहे हो? हम जैसे वैसे ही हमारे नेता। और चूंकि व्यक्ति वोट देते समय अपने से ऊंचे को वोट देने में बहुत कतराता है, क्योंकि वो अपमान की बात होती है। एक तो वैसे ही वो व्यक्ति ऊंचा, ऊपर से मैं उसको वोट दे के और ऊंचा कर दूं, तो इसीलिए आपके नेता आपके तल के भी नहीं होते, वो आपके तल से भी नीचे के होते हैं। किसी ऊंचे व्यक्ति को वोट देना बड़े अपमान की बात लगती है मतदाता को, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे ही बुद्धि में, विचार में, विवेक में तुमसे ऊंचा है, और फिर तुम उसे वोट देकर राष्ट्रपति और बना दो, तो ये तो दोहरा अपमान हो गया। तो इसीलिए वोट हमेशा किसको दिया जाता है? जो एकदम ही तुमसे भी गया गुजरा, उसी को वोट दिया जाता है। आज जो दुनिया में हो रहा है, हम तो कह रहे हैं उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए कि सच्चाई बिल्कुल खुल करके एकदम नंगे स्वरूप में दिखा दी गई है। कोई अब बहाना भी नहीं बनाया जाता कि कोई ऊंचा नैतिक कारण था इसलिए हमने आक्रमण करा। कोई ऊंचा नैतिक कारण कुछ नहीं, मारना है तो मारना है, बस हो गया। अच्छा है ना, बहाने भी नहीं बना रहे। क्यों मारा? मारना था। क्यों मारा? मारना पसंद नहीं था तो मार दिया। पहले क्या होता था कि किसी को मारना है तो यूएन सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उस पर बहस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको बाईपास करा तो कम से कम जो नाटो की असेंबली है वहां पर जाकर आपको चर्चा करनी पड़ रही है। कुछ तो आपको अपने कृत्य को मान्य दिखाने के लिए, नैतिक दिखाने के लिए, लेजिटिमेट दिखाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। अब तो फ्री फॉर ऑल, खुला मैदान। हम अपने काम को लेजिट दिखाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। मैं गुंडा हूं, हाँ हूं। गुंडा, गुंडा से याद आया, एक फिल्म आई थी गुंडा, उसमें वो बोलता है मैं हूं बुल्ला। हंसते ही रहोगे, पूरा नहीं करोगे। तो वही चल रहा है पूरी दुनिया में। और उसमें और भी कई प्रकार के रोचक चरित्र थे। एक फटेला, एक कटेला, एक कई तरह के थे। वो एक थी, उसकी वो बहन मर जाती है। अरे वो कल्ट फेवरेट थी कैंपस में। जब बिल्कुल लगता था कि पढ़ाई का तनाव ऐसा हो गया है कि भेजा बाहर आ जाएगा, तो फिर हम बैठकर वो फिल्म देखा करते थे और सारा तनाव उतर जाता था, क्योंकि सच्चाई थी वहां। और सत्य तो तनाव उतार ही देता है, वो किसी भी रूप में आ सकता है। देखो वही सच्चाई आज हमें दुनिया भर में दिखाई दे रही है। कोई भी नेता, ये वास्तव में ना, ये पोस्ट ट्रुथ एज ही नहीं है, पोस्ट स्ट्रक्चर एज ही नहीं है, ये पोस्ट वर्च्यू एज है, वेयर इट इज नो मोर वर्चुअस टू बी वर्चुअस, इट इज नॉट इवन नीडेड टू बी गुड, यू कैन ओपनली फ्लॉन्ट योर वाइसेस। ये एक पोस्ट वर्च्यू एज है। मैं पोस्ट मोरालिटी भी नहीं बोल रहा, पोस्ट वर्च्यू। कोई नहीं आपको रोकेगा, आपके पास पैसा है, आप उससे खुलेआम सरकार खरीद लीजिए, वो ठीक है, अच्छी बात है। बल्कि लोग आपके फैन हो जाएंगे कि भाई इसमें ताकत देख कितनी है, भाई पूरी सरकार खरीद ली इसने अपने पैसे से। आप फिल्म बना दीजिए जहां पे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन जाता है और सरकार ही खरीद लेता है, तो केजीएफ जैसी हो जाएगी बिल्कुल। उसमें भी वो दिखाते हैं, जाता है प्रधानमंत्री के सामने बैठता है, बोलता है जरूरत ही नहीं है अच्छाई दिखाने की भी। नीचे ने गॉड को मार दिया और रेशनलिस्ट्स ने विजडम को मार दिया, तो अब बची क्या है? ईगो। और उसका
कोई ईमान नहीं, कोई मालिक नहीं, उस पर कोई बंधन नहीं। ये तो रेशनलिज्म का युग है ना सब। इनसे पूछो कि एक बात बताओ, लॉजिक और विजडम में क्या अंतर है? विजडम क्या चीज होती है, बता नहीं पाएंगे। इनसे पूछो कि तुम दुनिया में हर जगह कहते हो नो बिलीफ, नो बिलीफ, नो बिलीफ, लेकिन पहली बिलीफ तो स्वयं अहंकार है। द ईगो इज द फर्स्ट सुपरस्टिशन। इसको कब काटोगे? तो सब कुछ कट गया, बचा क्या है? खड़ा हुआ सिर्फ अहंकार। और उसको अब संयमित रखने वाला कोई है नहीं, तो उसी का आप नंगा नाच पूरे विश्व में देख रहे हैं। कोई कुछ भी कर सकता है और जवाबदेही भी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। बम क्यों गिराया? मेरी मर्जी। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? मेरी मर्जी, मैं वहां से लूंगा। नहीं, पर कुछ तर्क होगा। आपकी बात का जस्टिफिकेशन क्या है? माई पावर इज द जस्टिफिकेशन। मेरे पास ताकत है, मैं जाकर के उसको डेनमार्क से, यूरोप से हड़प लूंगा, वही जस्टिफिकेशन है। आप चीन से पूछिए जाकर के ना, अक्षय चिन्ह क्यों है तुम्हारे पास? कोई कारण तो बाद में आप आविष्कृत कर लेते हो। अभी वो बोल रहे हैं कि हमें ईस्टर्न सदर्न तिब्बत बोल रहे हैं, कह रहे हैं अरुणाचल भी चाहिए। पूछोगे भाई कैसे, ये तुम्हारा कैसे हो गया? और अभी पिछले 10 साल में, 20 साल में ही तुम्हारे दावों में इतनी तीव्रता कैसे आ गई? तो कारण सीधा है, 10-20 सालों में चीन के पास ताकत ज्यादा आ गई, आर्थिक भी, सामरिक भी। सो द पावर इज द जस्टिफिकेशन, और कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। जिसकी लाठी, इतनी सी तो बात है। दुनिया के ज्यादातर नेताओं की चू करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। ये तो छोड़ दो कि वो कोई इसमें प्रभावी कदम उठाएं, वो मुंह से भी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि पता है कि मारेगा। बोलेंगे तो मारेगा। किसी ने बहुत पते की बात कही थी, बोले इसको दे ही दो ना नोबेल पीस प्राइज, झंझट खत्म हो। पूरी दुनिया में किसी तरह शांति आए। वो वेनेजुएला की एक दीदी को मिल गया, तो वो जाके वहां का राष्ट्रपति उठा लाया। फिर दीदी से कहलवा रहा है कि मैं अपना नोबेल प्राइज इनको दान करना चाहती हूँ। नोबेल कमेटी को आकर के कहना पड़ा कि भाई ये ऐसे दान वगैरह नहीं होता, ट्रांसफरेबल नहीं है ये। वॉर रिलेटेड एक और डायमेंशन है। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, तो ये था कि यूएस आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक क्रिश्चियन नेशनलिस्ट रेटोरिक चला रहे हैं। वो अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि ये बिब्लिकल मैंडेट है या आर्मागेडन है। तो सो कॉल्ड पावरफुल डेमोक्रेसी भी थियोक्रेसी के लाइंस पे जा रही है वॉर को प्रमोट करने के लिए। सो ये फिर किसी मिलिटेंट ग्रुप से क्या डिफरेंट है सर? कुछ नहीं, अहंकार माने अंधविश्वास, उसको मानना है, उसको मानना है। मुस्लिम देशों का मानना है कि वो जो पूरा पूरा क्षेत्र है वो इस्लाम की दृष्टि से पवित्र है, इसलिए उनका होना चाहिए। जेरूसलम की सारी लड़ाई इसीलिए, वहां पर अलक्सा है। और इजराइल का कहना है कि नाइल से लेके यूफ्रेटिस तक वो जो पूरा इलाका है, वो बाइबल में लिखा है कि ग्रेटर इजराइल बनेगा। वहां इजिप्ट से लेके इधर इराक तक ये जो पूरा इलाका है, ये बनेगा ग्रेटर इजराइल। और कैसे बनेगा, हमें पता है, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है।
अहंकार माने अंधविश्वास, अहंकार माने अंधविश्वास। जैसे पाकिस्तान बोलता है कश्मीर इज द मिसिंग के इन पाकिस्तान। तुक क्या है, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? ये बाकी बातें हटा दो, ये बात क्या है, इसमें एक तर्क क्या है? उसको कुछ भी मानना है। हाँ, जो कुछ भी वो मानेगा वो उसके स्वार्थ के अनुरूप होगा, ये पक्का है। अभी अगर ये आ जाए कहीं से, कोई सिद्ध कर दे कि देखो तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि यहूदियों को तो बस कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर स्क्वायर की जमीन मिलनी चाहिए, तो कहेंगे अरे ग्रंथ में ही तो लिखा है, हम नहीं मानते, ग्रंथ पुराना हो गया। अहंकार को कुछ भी मानने में कोई एतराज नहीं होता, बशर्ते वो बात उसके स्वार्थ के अनुकूल बैठती हो। और कह रहे हो कि मिलिटेंट ग्रुप से, तो मिलिटेंट ग्रुप ये सब आर्मीज और क्या है? और कई बार हम देख रहे हैं अभी हाल के इतिहास में कि एक मिलिटेंट ग्रुप होता है, सीरिया में क्या हुआ था, एक मिलिटेंट ग्रुप होता है, वो वहाँ की जो शासक होता है उसको टॉपल कर देता है, वो मिलिटेंट ग्रुप वहाँ की ऑफिशियल आर्मी बन जाता है। तालिबान क्या था? तालिबान क्या था? मिलिटेंट ग्रुप ही तो था। वहाँ पर वो गिरा दिया शासक को, तो तालिबान वहाँ की ऑफिशियल आर्मी बन गया। तो क्या अंतर है? सर, इस बीच चाइना को अगर देखा जाए, अभी पावर सेंटर्स बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। यूएसए, अभी फ्रांस कोशिश कर रहा है, रशिया तो था ही। चाइना एक तरह से अपनी तरक्की काफ़ी तेज़ी से कर रहा है एआई के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। कोशिश मतलब उनका स्ट्रेटेजिकली ये भी है कि अपने लैंड पे कोई वॉर होने नहीं दे रहा है। तो इस बीच चाइना वाला मॉडल या उनका जो वो जो कंट्री ने स्टैंड लिया है, वो सही डायरेक्शन में है? मतलब देखो, सही वगैरह कुछ नहीं, ये तो सारे खेल ही काले हैं। हम इतनी देर से यही बात कर रहे हैं कि ये सब अहंकार के गंदे खेल हैं जिनका परिणाम सिर्फ विनाश में होता है। तो इसमें सही गलत क्या? एक गुंडा, दूसरा मवाली, मैं क्या बताऊं इसमें से सही कौन है? एक बुल्ला, एक खुल्ला। अब आप मुझसे पूछो इसमें क्या कोई बुद्ध के समकक्ष है, तो इसका क्या जवाब दे कोई? ये इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, और ये सब मिल करके पूरी पृथ्वी को बर्बाद करके मानेंगे। इसका जो समाधान है वो है शिक्षा। जब तक दुनिया की जनसंख्या को ही आप शिक्षित नहीं बनाओगे स्वयं के विषय में, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, इनर एजुकेशन, खुद को जानने की शिक्षा, जब तक इस दुनिया की आबादी को नहीं दोगे, बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अहंकार यदि स्वयं को नहीं जानेगा तो वो स्वयं के ही इशारों पर चलता रहेगा। आप जब तक समझोगे ही नहीं कि आपके विचार, भावनाएं, आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपका आवेग कहाँ से आ रहा है, तब तक जो हो रहा है वो आप होने दोगे।